जय जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि। जब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि आप जल्दी चले जाओ, क्योंकि नेहस्थेयम भौतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में बहुत से उत्पात होने वाले हैं, संत्य हो रहे हैं। तो ये बात उनको चुभ गई। इति नंदादयो गोपा प्रोक्तास्ते शौरिणा ययु। वसुदेव जी सत्यवादी हैं, सत्यवादी जो सदा सत्य बोलता है उसके मुंह से कभी कोई असत्य बात नहीं निकलती है, और अघटित बात भी कह देता है तो घटित हो जाती है। इसलिए सब नंद आदि गोप वसुदेव जी सारग्राही हैं, इनकी वाणी सत्य होती है। कंस तक विश्वास करता था। पांचवा अध्याय समाप्त हुआ। नंद बाबा शौरी मने वसुदेव जी की बातों को सोचते हुए हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। कोई उत्पात आने वाला है, भगवान की शरण ले लो। भूतकाल के और भविष्य के अगले आने वाले सब में सुधार हो जाता है। अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारी। अशेष माने पूरे, भविष्य के वर्तमान के जितने भी संक्लेश हैं वे सब निश्चित रूप से शांत हो जाते हैं। कोई पूछे कि साहब अमुक आदमी मर गया, क्यों मरा? भक्त था। तो ये सब शंकाएं श्रद्धाहीन लोग करते हैं। और आठवें स्कंद में ये बात कही गई है कि श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वात्, श्रद्धा के अनुसार ही मनुष्य को फल मिलता है। ये बात कश्यप जी ने अदिति से कहा था जब सब देवता
राजा बलि ने निकाल दिए थे स्वर्ग से, और अदिति गई थी कश्यप के पास कि हमारे लड़के देवता जितने निकाल दिए गए, तो इसका कोई उपाय। तो उन्होंने कहा था, अमोघा भगवत भक्तिर नेतिरेति मतिर्ममा। भगवान की भक्ति अमोघ है, सविधास्यति ते कामान हरिर दीनानुकंपना। भगवान ही दीनानुकंपी कहते हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। वो अवश्य दया करते हैं, और भगवत भक्ति अमोघ है, वो कभी बेकार नहीं जाती है। ये सुखदेव जी ने कहा, कश्यप ने अदिति से ये बात कही, हे देवी भगवान की भक्ति करो, वो अमोघ है, व्यर्थ कभी नहीं जाती है। इतना अवश्य है कि श्रद्धानुरूपम हल फल हेतुकत्वात्। जब भगवान प्रकट भय 17वें अध्याय में, तो उनके सामने भी ये बातें कही गई कि राजा बलि ने सबको निकाल दिया है। भगवान बोले, हे देवी अपारणीया, असुरों को इस समय जीता नहीं जा सकता। बोले क्यों? इसलिए यत्ते अनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता, संतों और ब्राह्मणों से सुरक्षित हैं वे। जिसका रक्षक भक्त हो जाता है, भगवान से भी अधिक उसकी सुरक्षा हो जाती है। विप्रगुप्ता, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से सुरक्षित हैं वे। न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति, वहां विक्रम करना, उनसे पराक्रम से जीतना, ये सुख नहीं देगा। किंतु तुमने उपासना किया है, अथापि पायो मम देवी चिंत्यः संतोषितस्य व्रतचर्याते। फिर भी मैं उपाय करूंगा। ममार्चनम नार्हति गंतुम अन्यथा श्रद्धा रूपम फल हेतुकत्वात्। हमारी आराधना, हमारी उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती, फल अवश्य देती है, श्रद्धा के अनुरूप फल देती है।
जैसे प्रहलाद जी से श्रद्धा तो नहीं है हम जैसे लोगों में, लेकिन कुछ अंश में श्रद्धा तो है ही है, उसके अनुसार फल मिलता है। अभी हम देख रहे थे, दिखा रहे थे क्या कहते हैं उसको, सीडी, हम जैसे बीमार पड़े थे और जैसे जैसे इलाज हुआ उसमें हमें जरा भी कष्ट नहीं हुआ। और इतना प्रेम डॉक्टरों का, नर्सों का हम देख करके आश्चर्य कर रहे थे। कोई न जान न पहचान, सब संयोग ऐसे बनते गए। सालों से पहले से जो डॉक्टर्स विश्व प्रसिद्ध, उनकी तारीख नहीं मिलती है, वो 2 दिन में वो मिल गए। सब विधान अपने आप बन गया और हमको पता ही नहीं पड़ा। 7 घंटे ऑपरेशन चला। उसके बाद डॉक्टर ने पूछा इन लोगों ने कि आपको तकलीफ है? हमने कहा नहीं। तो इससे अंदाज लगाया हमने कि मनुष्य भजन करता है तो उसका परिणाम ये होता है, समझ नहीं पाता। मरता तो वो भी है जो भजन नहीं करता है, लेकिन उसके कष्ट में, पीड़ा में अंतर होता है। भगवान अवश्य भक्त के कष्ट को, पहाड़ जैसे कष्ट को एक छोटी सी सुई के बराबर कर देते हैं। श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वात् ममार्चनम नार्हति गंतुम अन्यथा। भजन करने वाले को भयंकर से भयंकर कष्ट भी थोड़े में चला जाता है। भजन अमोघ है। भगवान ने कहा, हे देवी, कश्यप ने कहा था, अमोघा भगवत भक्तिर नेतिरेति मतिर्मम। इसीलिए हरिम जगाम शरणम, भगवान की शरण में चले जाओ। आने वाले कष्ट जो चले गए हैं वे, जो चल रहे हैं वे, वो सब अपने आप कम हो जाते हैं। भक्ति का लक्षण है अमोघा क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लगता कृत सुदुर्लभा। जितने क्लेश हैं, चाहे प्रारब्ध के हैं,
चाहे संचित के हैं चाहे वर्तमान के हैं, उन सभी क्लेशों को नष्ट करती है भक्ति, निश्चय नष्ट करती है। क्लेशग्नि शुभदा अशुभ देती है, मोक्ष को भी छोटा बना देती है। सांद्रानंद सुदुर्लभा अनंत आनंद देने वाली है। कृष्णाकर्षणी चसा। अब जितने लोग यहां रह रहे हैं, हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा भी है या छोटी सी लड़की भी है, इनको कभी बाजार नहीं जाना पड़ता, इनको ये पता नहीं कि आलू क्या भाव, गोभी क्या भाव, दाल क्या भाव, चावल क्या भाव। आनंद से खेलते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं और दूसरे लोग चिल्लाते हैं कि सिलेंडर 1000 रुपए तेज हो गया। इन लोगों को पता नहीं, चाहे 10,000 रुपए हो जाए एक सिलेंडर, चाहे 50,000 हो जाए, क्योंकि भगवान की शरण में है। बच्चे तो तमाम गांव में भी हैं, खेलते रहते हैं, उधम करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन भगवान की शरण में रहने वाले को निश्चित रूप से क्लेश नहीं व्यापता है। बाकी सारा संसार क्लेश से पीड़ित है। नंद बाबा ने जब सुना कि गोकुल में उत्पात होने वाला है, तो मन से भगवान की शरण में गए। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। और उत्पात के आने की शंका से इधर कंस ने क्या किया, बाल घातनी, बच्चों को मारने वाली पूतना प्रहिता, उसको भेजा कंस ने कि जितने बच्चे पैदा हुए हैं, होने वाले हैं, सबको नष्ट कर दो। जो पैदा होने वाले शिशु थे, पैदा हुए थे, पुरों में, ग्राम में, खिरक में, सबको खत्म कर रही थी। लेकिन जहां जहां भगवान के लीला, भगवान के कथा, भगवान की कीर्तन है, वहां नहीं। नयत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम भर्तुर्यातु ध्यानश्च तत्र ही। जहां भगवान के श्रवण, कथाओं, कीर्तन, ये सब होते हैं, वहां पर यातुधानी राक्षसियों का बल नहीं चलता है। पूतना आकाश मार्ग से उड़ सकती थी, मायाबिनी थी और इच्छा के अनुसार रूप बना लेती थी, सुंदर से सुंदर रूप और भयंकर से भयंकर रूप। एक बार पूतना गई, गोकुल में चली गई और अपनी इच्छा से
एक सुंदरी बन गई, बड़ी सुंदरी। योषित्वा मायात्मानम प्राविशद कामचारिणी। और इच्छानुसार चाहे जहां चली जाए, कामचारिणी थी। गोकुल में घुसी, इतना सुंदर रूप बनाया, ताम केश बंधव व्यतिशक्त मल्लिकाम। उसके बालों में बेला के पुष्प बड़े सुगंधित होते हैं। चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे। बृहन नितंबस तन कृच्छ मध्यमाम। और उसके नितंब स्थूल बड़े बड़े, कमर पतली थी, बड़ी सुंदरी थी। सुवास सम, बड़ा सुंदर दिव्य वस्त्र पहन रखा था। कंपित कर्ण भूषण त्रिशोल्लसत कुंतल मंडिताननाम। कानों में कुंडल ऐसे थे कि ये कुंडल जब हिलते थे तो बालों में चमक मारते थे। और उनकी चमक से मुंह चमक जाता था, ऐसे मणिमय कुंडल थे। गोकुल की गलियों में गई, बड़ी मीठी मुस्कान, वल्गुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर। चितवन, बड़ी मीठी चितवन, मीठी चितवन और मुस्कान, देखना भी सुंदर। मनोहरंतिम वनिताम ब्रजौकसाम। ब्रजवासियों के जो स्त्रियां थीं उनका मन हरण कर रही थी। मोह न नारी नारी के रूपा। स्त्रियों पर मोहित नहीं होती हैं, लेकिन इतनी सुंदर थी कि गोपियों का मन चुरा लिया। अरे इतनी सुंदर, हाथ में कमल नचाती जा रही थी। गोप्या श्रियम द्रष्टुम विवागताम पतिम। सब गोपियां बोली, अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी है। बोले हां, अपने पति को देखने आई है। ये श्री कृष्ण इनको देखने आई हैं। बच्चों के लिए ग्रह रूप थी। जहां कोई बच्चा मिलता था नया, घुस जाती थी, माया से समाप्त कर देती थी। विचिन्वती शिशून, कहां बच्चा पैदा हुआ है ये ढूंढ रही थी। और दैव इच्छा से नंद बाबा के भवन में घुस गई। वहां उसने देखा एक छोटा सा शिशु पड़ा है। असदंतकम, दुष्टों का काल है तो छोटा सा शिशु। बालम, छोटा सा बच्चा है, 6 दिन का था कृष्ण। प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसम, जैसे राख की ढेर में आग छिपी हो,
वैसे ही वो शिशु अपने तेज को छिपाए हुए पड़ा था। पूतना ने देखा कि एक शिशु पड़ा हुआ है, और शिशु ने भी देखा ये पूतना आ गई है। भगवान तो भगवान ही है। विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम, जान गए कि बच्चों की मारने वाली ये ग्रह है। क्यों जान गए? चराचरात्मा है, चर अचर सबकी आत्मा है भगवान श्री कृष्ण। उसको देख करके भगवान ने अपनी आंख बंद कर लिए। वल्लभाचार्य जी ने लिखा है कि वो पूतना अविद्या है, भगवान की दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती है। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और इसलिए भी बंद किए कि पूतना पूतान अपिनयति इति पूतना, पवित्र बच्चों को भी मार देती थी। इसलिए इसी का मुंह क्या देखें। श्री कृष्ण ने नेत्र इसलिए भी बंद किए कि इस जन्म में तो इसने कोई अच्छा काम किया नहीं है, बच्चों को मारना कोई अच्छी बात तो है नहीं है। हो सकता है पूर्व जन्म में इसने कोई अच्छा काम किया हो, तो उसको विचार करने के लिए नेत्र बंद कर लिए। किसी संत ने लिखा कि अब आएगी दूध पिलाएगी और उसमें जहर लगा हुआ है, तो बच्चे को मिठाई दे दो तो झट खा लेता है, और कड़वी चीज मिर्च वगैरह दे दो तो आंख बंद कर लेता है, ऐसे नाक से कोड़ता है, और मिठाई दे दो तो खोल देता है आंख। तो भगवान ने भी सोचा कि कड़वा जहर पिलाएगी तो आंख बंद कर ले, पीना तो हमको पड़ेगा ही। और श्री कृष्ण ने इसलिए भी आंख बंद कर लिया कि मैंने सोचा था गोकुल में माखन मिश्री मिलेगी, खूब खाएंगे। प्रथम ग्रासे मक्षिपा पाता है, पहले ग्रास में मक्खी घुस गई भीतर, थू थू करना पड़ा। ये गोकुल में आए हैं और पहला ही ग्रास जहर के मिल गया। इसलिए उन्होंने जो मिला है भाई पीना पड़ेगा, आंख बंद कर लिया। इसलिए भी आंख बंद कर लिया कि चंद्र मार्ग सूर्य मार्ग दोनों आंखें, दोनों दरवाजे बंद कर दिए। बहुत से भाव लिखे उन्होंने। इसलिए भी आंख बंद कर लिया कि ये स्त्री है, इतनी क्रूर है
विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा स निमीलिते क्षण। पूतना सीधे चली गई। सब मोहित थी उसकी सुंदर रूप राशि को देख करके, और सीधे वहीं पहुंच गई पलंग के पास, जहां झूले में श्री कृष्ण पालना में सो रहे थे। और वहां जाकर के उस काल रूप बालक को उठा लिया, जैसे कोई मनुष्य रस्सी के धोखे में सोए भय सर्प को उठा ले। यथोर्गम सुप्तम बुद्धि रज्जुधि। और जब सर्प को पकड़ लोगे, तुम तो समझ रहे हो कि रस्सी है और सो रहा था, जैसे पकड़ोगे काट लेगा। तो इस तरह से उपमा दिया काले सर्प की यहां पर, क्योंकि श्री कृष्ण काल रूप भी हैं उसके लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्कृतों दुष्टों को नाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है। असुर मारे थापई सुरन राखई निज श्रुति सेतु। जग विस्तार ही विशद जश राम जन्म कर हेतु। भगवान दुष्टों का संहार करते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं, और अपना यश फैलाते हैं। ये लीला करते हैं, यश फैलाते हैं। सोई जस गाय भगत भव तरहि। सोई जस गाय भगत भव तरहि। भवसागर तरने का सरल उपाय भगवान ने अपनी लीलाओं को विस्तार से फैलाया। कृपा सिंधु जनहित तन धरहि। हम जब ब्रज में पहले पहले आए थे तो हमने एक रसिया सुना था, अब तक याद है। कैसी मीठी लीला है। अब कहां जाए गोरे अब कहां जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ के। अब कहां जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ के। इतना अच्छा लगा था। गोपी ने पकड़ लिया। अरे अब तू कहां भागेगा माखन चोर। अब कहां जाए गोरे लीजो श्याम पकड़ के। अब कहां जाए गोरे लीलो श्याम पकड़ के। कैसी मीठी लीला है।
गाते जाओ, भवसागर पार हो जाओगे। नरम कलैया हर की पकड़ी, पकड़ी बाह कसक के। नरम कलैया हर की पकड़ी, पकड़ी बाह कसक के। और कन्हैया छुड़ा रहे हैं, जोरा जोरी छुड़ावन लागे, जोरा जोरी छुड़ावन लागे। ऐठ ऐठ बल करके दांव तरे आए गयो रे, लियो शाम पकड़ के दांव आयो रे, लियो शाम पकड़ के। आज कहाँ भाज कहाँ जाए गोरे, लियो शाम पकड़ के भाज कहाँ जाए गोरे, लियो शाम पकड़ के। चोर कहाँ भगेगा, बड़ा ढीठ है। निर्भय खान लाग्यो दधि मेरो, आगे मटकी धर के। निर्भय खान लाग्यो दधि मेरो, आगे मटकी धर के। मटकी ऐसे धरकी जैसे अपने घर में बैठो है, यही के बाप को हो सब, डरे नहीं। मोय देख घोरो बन बैठो, मोय देख घोरो बन बैठो। खाए ले नियत भर के क्यों शरमाए रहो ने, लियो शाम पकड़ के। क्यों शर्माए रहो रे, लियो शाम पकड़ के। भाज कहाँ जाए गोरे, लियो शाम पकड़ के। आज कहाँ जाए गोरे, लियो शाम पकड़ के। परमानंदा दास को ठाकुर मोर मुकुट सिर धर के। तो ये इतनी मीठी लीलाएं हैं, इसको गाते जाओ। होम्योपैथ की दवा है, मीठी मीठी गोली खाते जाओ, मीठी की मीठी रोग भी नष्ट हो जाएगा। वैसे भगवान की लीलाएं हैं। ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम, कुटिल चेष्टा वाली, और तीक्ष्ण चित्ताम कठोर चित्त वाली। उसको देखा कृष्ण ने, वीक्षांतरा कोश परिच्छदासी वत, जैसे म्यान में तलवार छिपी रहती है। ऊपर से म्यान का कपड़ा कोमल होता है, रंगीन होता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और निकालो तो तलवार इतनी तेज होती है कि सिर काट दे। वरस्त्रियम तत्प्रभया च दर्शिते, और उसकी सुंदरता से यशोदा रोहिणी दोनों चकित थी, धर्षिते, उसके रूप राशि से धर्षित हो गई, पराजित हो गई।
और खड़ी खड़ी देखती रही। वो आकर के उसने बच्चे को उठाया, और कोई नई नई आई है तो बच्चे को उठा रही है। अभी बच्चा 6 दिन का है पैदा। इतनी मोहित हो गई कि वो मना नहीं कर पाई। उसने शिशु को उठाया और अपना स्तन उसके मुंह में दे दिया। घोरांकमादाय शिशोर ददौवथ, उसमें स्तर में दुर्जर वीर्य मूलबणम, जो कभी अच्छा नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कालकूट लगाया था उसने। कालकूट कभी, जैसे साइनाइड की कोई दवा नहीं है, एक जहर होता है, इसका आज तक कोई स्वाद नहीं बता पाया। कुछ लोगों ने स्वाद बताने के लिए हाथ में कलम ले लिया और लिखने के लिए कि जैसे ही खाएंगे, छुआएंगे जीभ में, मीठा खट्टा कैसा है, वैसे ही जीभ में छुआते मान वहीं खत्म। हाथ नहीं चल पाई, बुद्धि ठप हो गई। उस दुर्जर वीर का विष, कालकूट जाति का साइनाइड जैसा, स्तनों में लगा के आई थी और बच्चे के मुंह में दे दिया। बच्चा जब दूध पीता है, स्तन को पकड़ लेता है। और भगवान ने भी गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, दोनों हाथ से उसके स्तन पकड़ लिए। क्योंकि जब प्राण खींचेंगे हम, तब भागना चाहेगी, भागने नहीं देना है। यही इसकी गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, प्राणई समम रोष समन्वितोपि बद। आचार्यों ने लिखा है कि रोष समन्वितो, क्रोध के देवता हैं रुद्र शंकर जी। रोषाधिशात्री देव रुद्र है। शास्त्र में लिखा है क्रोध के देवता रुद्र हैं। इसलिए कई भगवान ने रोष से युक्त दूध को पिया कि शंकर को बुलाया, आओ भोलेनाथ, ये कालकूट पीना तुम्हारे बस का है, हम तो माखन मिश्री खाएंगे, तुम आओ भोग लगाओ। क्योंकि भगवान शिव को विष बहुत प्रिय है। वो जब हम लोगों में वहां पूरब में होली गाते हैं, तो होली में शिव जी को भोग लगता है शिवरात्रि के दिन भांग का। सदा शिव खेलत हो री, सदा शिव खेलत हो री। शिव जी आए होली खेलने ससुराल में। हिमालय ने कहा भाई
मेहमान आए हैं, इनको भांग चाहिए। जैसे किसी के यहाँ कोई मेहमान आता है, हुक्का वाला हुक्का देता है, वैसे उन्होंने 100 मन भांग मंगाए हिमाचल, 100 मन भांग मंगाए हिमाचल। 100 मन भांग मंगाए हिमाचल, 100 मंगाए हिमाचल। ढेर धतूर धरौरी, ढेर धतूर धरोरी। आक धतूर और जहर संखिया, धतूर और जहर संखिया। ये सब अफीम, संखिया, जहर मिला के पीसा गया और महादेव बाबा को रखा गया। आगे भांग धरोरी और कहें शिव भांग है थोरी। महादेव बाबा बोले, अरे इस भांग में कोई नशा ही नहीं है भाई। सदा शिव खेलत होरी, सदा शिव खेलत होरी। हिमाचल ने 100 मन भांग, तो भांग उधर बहुत होती है, हरिद्वार वगैरह की ओर पहाड़ों में। सैकड़ों मन भांग पिसवाया, आग धतूर संखिया डाल करके रखा महादेव जी के सामने। वो चढ़ा करके बोले, भांग में नशा तो है ही नहीं कुछ, कैसी पीसी, ठीक से पीसी नहीं, घुटी नहीं। तो ये बात गप नहीं है, गर्ग संहिता में लिखा है, शास्त्रों में। जब महादेव बाबा ने सुना कि गिरिराज धरण गिरिराज उठाने वाले हैं, तो अपने गणों से बोले, अरे गणों, बोले हां भोलेनाथ, चलो गिरिराज लीला देखेंगे। बोले अरे बड़े खुश भये, ब्रज में चलेंगे? हाँ हाँ हाँ। नंदी बंदी सब इकट्ठा आ गए, जितने गण थे। को मुखहीन विपुल मुख काहू किसी के मूड़े नहीं है, खाली इतना ही है। और किसी के मूड़ ही मूड़ है, 50 मूड़ हैं। सब आ गए। श्रुतोत्सवम शैलवरस्य सम्मुखाद, सुना उन्होंने शैलवर गिरिराज लीला होने वाली है। श्रुत्वोत्सवम शैलवरस्य सम्मुखाद गंगाधरो बद्ध कपद्म मंडल है। महादेव बाबा बोले, अरे वहां तो बहुत पानी बरसेगा, मेरी गंगा भी बांध लूं, यही पानी फैलाएगी, ठीक नहीं है। वहां तो पानी पानी है, प्रलय को पानी है। गंगाधरो बद्ध का पर्द मंडल है, अपनी जटाओं में गंगा जी को बांध दिया कि गंगा तू मत निकले, तू कहीं इंद्र की सहायता करेगी तो ठीक नहीं है। वहां तो इंद्र आफत में डाल रहा है ब्रजवासियों का। गंगाधरो बद्ध का पर्द मंडल, भगवान के भक्त हैं शिव जी, वो जानते हैं कि वहां पानी ज्यादा गिरेगा तो पानी की जरूरत नहीं है। कपाल भृज सब गण आए गए, बोले भोलेनाथ, बोले हाँ ब्रज में चल रहे हैं, गिरिराज जी चल रहे हैं, लाओ हमारो सिंगार को सामान। कपाल भृज, वो कपाल लाए, कठावता
भस्म को, चिता भस्म, कपाल भृत अस्थिज भस्म रूषिता, सारे शरीर में राख लगाया भोलेनाथ ने और बोले हमारी माला लाओ। चले आए शेष नाग वगैरह बड़े बड़े नाग, सर्पाली माला वाली ऐर विभूषित है, सर्पों की माला, सर्पों का कुंडल, सर्पों का हार फंग 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 करते चले आ रहे हैं। बोले श्रृंगार हो गया? अरे अभी नहीं, अभी हमारा वो भांग तो लाया नहीं। तो जितने शिव के गण हैं बोले तैयार है भोलेनाथ। धतूर भंगा विषपान विभोला, धतूर और भांग और विष ठीक से घोटी है, खूब डाल दिया है भोलेनाथ। धतूर भंगा विषपान विभोला, हिमाद्री पुद्री सब सहित गणावृत। फिर बोले गिरजे, बोले हाँ तुम भी चलोगी? ब्रज में गिरिराज धारण होना है। बोले जरूर चलूंगी, जब आप जा रहे हो तो हमको क्यों नहीं ले जाओगे? चलो चलो। गणावृत जितने गण थे सबसे, नंदी भृंगी विंगी, अरे तुम चलोगे? बोले क्यों नहीं चलेंगे, नंदलाल जब गिरिराज उठा रहे हैं और आप देखने जा रहे हैं तो हम कैसे छूट जाएंगे। सब गण चारों और महादेव जी की घेर लिए और दोनों गौरा और शंकर नंदीश्वर समारोह नंदीश्वरवादी वाहनम, नादिया पर बैठे तो समायु श्री गिरिराज मंडलम, गिरिराज जी में आ गए। और आए कहां? रुद्रकुंड पर बैठे, इसीलिए उसका नाम रुद्रकुंड है। वहां से बोले यहां से देखेंगे गिरिराज लीला क्योंकि सामने मुखारबिंद है। बैठ गए शिव जी अपने गण के साथ, हिमाद्री पुत्री पार्वती जी के साथ। बोले देखो देवी, इंद्र के भेजे बादल आ रहे हैं, प्रलय को पानी गिर रहा है, धड़ाधड़ 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 गरज रहे हैं, बिरस रहे हैं। प्रलयंकर शंकर प्रलयंकर शंकर प्रलयंकर बैठे हैं, देख रहे हैं ये नीला। उतने में ब्रजवासी चिल्लाए कृष्ण कृष्ण महाभाग, भक्तानाम अभयंकर। हे कृष्ण, त्रातुम अर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्त वत्सल। कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे कृष्ण महाभाग, ये गोकुल के नाथ तुम ही हो। त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, इंद्र को नाथ नहीं माना। प्राण चला जाए लेकिन इसके नाथ तो तुम ही रहोगे। ये शिक्षा मिली कि लोग इष्ट बदल देते हैं थोड़ी देर में। तन्नाथम गोकुलम प्रभु त्रातुम अर्हसि देवान्न कुपितात् भक्त वत्सल। इंद्र ने कोप किया है, हमारी रक्षा करो। ये लीला महादेव जी देख रहे हैं और गण लोग देख रहे हैं, पार्वती जी देख रही हैं। बोले देखो देवी अब क्या हो रहा है? बोले नाथ क्या होगा? बोले देखती चलो। तब तक एक छोटा सा लड़का 7 साल का मां भैष्ट, सारे बादलों की गर्जना में भी एक स्वर सुनाई पड़ा, मां भैष्ट वात वर्षाभ्याम। नहीं डरो, आंधी पानी से नहीं डरो। तत्राणम विहितम मया, ये देखो हमने रक्षा को उपाय कर लिया है। मां भैष्टवात वर्षाभ्याम तत्राणम विहितम मया।
यथोपजोषम विशद गिरिगर्तम सगोधना। इस गिरिराज के नीचे गर्त में, गड्ढे में, गिरिगर्तम सगोधनम, लाखों लाखों गायें हैं, इनको भीतर कर दो। बोले ग्वाल बाल, अरे कन्हैया इतनी गैया आ जाएंगी? बोले यथोपजोषम, भागवत का श्लोक है, ये तीनों लोग इसके नीचे आ जाएगा, गिरिराज जी के नीचे। यथोपजोषम, ऐसा नहीं कि टेम्पू में जैसे घसा घस बैठे हैं, सवारी भर दें। यथोपजोषम, आराम से नाचो कूदो, तमाम जगह है। ये गिरिराज महाराज है। इत्विक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, एक हाथ से गिरिराज उखाड़ लिया और बोले इसके नीचे आ जाओ। तो इसलिए सुनाया कि शंकर जी को आदत है विष पान करने की। वो गिरिराज लीला में भी विष पान किया, भांग पान किया, धतूर भृंगा विषपान विह्वला। और जब कुछ नशा आया, बोले अब चलो लीला में आनंद आएगा। बादल प्रलय के गज रहे हैं, आहा वाह क्या कृष्ण की लीला है। देखो प्रलय के बादल आ गए, प्रलय यहीं देख ले हो। देखो देवी, देखो गणों, हाँ महाराज बिल्कुल प्रलय हो रहा है, एकदम प्रलय को दृश्य है। शंकर का नाम है प्रलयंकर, प्रलय कर देते हैं एक क्षण में। लीला का आनंद ले रहे हैं, शिव के गण भी नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और उधर ग्वाल बाल भी नाच रहे हैं भीतर, क्योंकि शिव के गण जो हैं वो प्रलय के अभ्यासी हैं। तो वो गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तद प्राणई समम रोष समन्वितो पिबद। क्रोध के देवता रुद्र को साथ में लेकर के विष को पी गए श्री कृष्ण। बोले क्यों? कालकूट को पियो तुम महादेव बाबा, तुमको अभ्यास है, तुमको और नशा आ जाएगा थोड़ा सा। जो भांग पीने वाले होते हैं उनको जब नशा नहीं आता है तो संख्या की लकीर खींच देते हैं भांग में। कोई हम जैसे पिएगा तो मर जाएगा, लोग संख्या की लकीर खींच देते हैं, तब पीते हैं, तब उनको नशा होता है। तो वैसे ही महादेव जी को बुलाया, आ जाओ शंभो। आ गए। स्तन को बोले दूध तो मैं पीऊंगो, विष को तुम पियो। रोष समन्वितो पिबद। महादेव जी प्रसन्न हो गए। किसी भंगड़ को भांग दे दो। हमारे यहां 24 लोग आते हैं यात्रा में, अरे बाबा सिलबट्टा दे दे। अगर सिलबट्टा दे दिया तो खुश हो जाते हैं, हाँ भांग। महादेव जी प्रसन्न हो गए, उनको जहर मिल गया और गोपाल जी अपने स्तन में दूध पीने लगे। और सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। जब प्राणों को पिया तो कष्ट हुआ, छोड़ छोड़ छोड़। गोपाल जी ने पकड़ लिया, बोले बच्चा छोड़ता नहीं है, जिसको पकड़ लेता है छोड़ना तो जानते नहीं है। इस तरह से दूध पी रहे हैं गोपाल। राधे किशोरी दया करो।